गोरखपुर पहुंचने वाले थे योगी आदित्यनाथ, तभी आया अमित शाह का फोन और बदल गई उत्तर प्रदेश की तकदीर। एक झगड़े ने कैसे बदल दी योगी आदित्यनाथ की किस्मत। फैन हो गए थे महंत अवैधनाथ, अपनी ही सीट से शिष्य को लड़वा दिया लोकसभा का चुनाव। एक बाबा कैसे बने उत्तर प्रदेश के राजा, सीएम बनने की वो दास्तान जिससे खुद योगी आदित्यनाथ थे अनजान। वो कहानी जिससे सभी अनजान थे, लेकिन सभी के जुबान पे एक ही सवाल था कि आखिर कैसे अखिलेश यादव के बाद योगी आदित्यनाथ को मिली उत्तर प्रदेश की कमान। कौन था वो जिसने सीएम योगी के सर पर रखा था हाथ, और कैसे मिला बाबा को अमित शाह का साथ। तो चलिए 2017 के इस राज से पर्दा उठाकर आपको महंत योगी के सीएम योगी बनने के सफर के एक एक पल को बताते हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद यूपी के मुखिया के रूप में योगी आदित्यनाथ के नाम का ऐलान हुआ, जिसने सभी को चौंका दिया। यूपी वासियों के साथ साथ खुद योगी आदित्यनाथ को भी इस बात का अंदाजा नहीं था। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर उस रात क्या हुआ जिसने बाबा की दुनिया बदल दी। 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। महीनों कड़ी मेहनत, प्रदेश भर के दौरे के बाद जब चुनाव प्रचार और वोटिंग खत्म हो चुकी थी, योगी आदित्यनाथ एक हफ्ते की छुट्टी चाहते थे, आराम चाहते थे। उन्हें विदेश जाने का ऑफर भी मिल चुका था, क्योंकि वो उस समय सांसद थे। ये ऑफर उन्हें विदेश मंत्रालय की टीम ने दिया था, जो स्पेन जाने वाली थी। और दिलचस्प बात तो ये थी कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस टीम के दौरे से योगी आदित्यनाथ के नाम को हटा दिया था, निकाल दिया था। योगी आदित्यनाथ को शायद कुछ अंदाजा ही नहीं था कि आखिर क्यों उनके नाम को हटाया गया। इसके बाद उन्होंने गोरखपुर जाने का अपना प्लान बनाया, लेकिन ईश्वर और वक्त को कुछ और ही मंजूर था। उनका प्लान तो कुछ और ही था। चुनाव नतीजे आने थे और बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त थी, इस बार उत्तर प्रदेश में सपाइयों को पछाड़कर वो सत्ता पर काबिज होने में सफल होगी। उधर योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर निकलने से पहले उनके पास एक फोन आया, और ये फोन था उस वक्त की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश उन तक पहुंचाया था। तब भी योगी आदित्यनाथ को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका बीजेपी को बेसब्री से इंतजार था। 11 मार्च 2017, जिस दिन घोषित हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के नतीजे, और इस नतीजों में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल किया था। कुल 403 सीटों में से बीजेपी ने अकेले 312 सीटें जीती थी, और सहयोगियों समेत कुल 325 सीटें हासिल कर ऐतिहासिक जीत उत्तर प्रदेश में दर्ज की थी। नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अंदर अनेक नाम मुख्यमंत्री पद के लिए उठने लगे थे, जिसमें योगी आदित्यनाथ का नाम बहुत पीछे था। इधर योगी भी गोरखपुर लौट चुके थे और उन्हें इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी। तभी अचानक से उन्हें अमित शाह का फोन आया, जो उस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। योगी आदित्यनाथ के दिल्ली उपस्थित होने के लिए उन्होंने चार्टर्ड प्लेन की भी व्यवस्था कर दी थी, और तय बातचीत के हिसाब से योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली पहुंच गए। 18 मार्च की सुबह योगी आदित्यनाथ की मुलाकात दिल्ली में अमित शाह से उनके आवास पर हुई, और यही वो वक्त था, यही वो मुलाकात थी जब योगी आदित्यनाथ को पता चला कि वही राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि अमित शाह ने सीएम योगी से ये बात अभी भी गुप्त रखने के लिए, इस बात को राज रखने के लिए बोल दिया था। उत्तराखंड में नई सरकार का गठन हो रहा था, और इसी बीच लखनऊ में सीएम चेहरे पर भी मंथन हो रहा था। बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें योगी आदित्यनाथ का नाम मुख्यमंत्री के रूप में घोषित हुआ। हालांकि योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री से पहले सांसद बनने की कहानी भी बेहद दिलचस्प है, जब योगी सांसद तक नहीं थे। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ को सही मायने में राजनीति की राह पर गुरु महंत अवैधनाथ ने पहुंचाया था। गोरखपुर शहर के मुख्य बाजार गोलघर में छात्रों का एक दुकानदार से झगड़ा हुआ था। ये झगड़ा योगी आदित्यनाथ के जीवन में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। दुकानदार के खिलाफ छात्रों में जबरदस्त आक्रोश था, और उस वक्त विरोध प्रदर्शन की कमान योगी आदित्यनाथ ने ही संभाल रखी थी, और यहाँ से वे एंग्री यंग मैन बन चुके थे और छात्रों के बीच मजबूत छवि बन चुकी थी। इस झगड़े के बाद योगी आदित्यनाथ सुर्खियों में आए, और युवा योगी आदित्यनाथ को अवैधनाथ ने उसी गोरखपुर लोकसभा सीट से टिकट दिलवा दिया, जहां से वो खुद 4 बार सांसद रह चुके थे। अपने पूज्य गुरुदेव के आदेश पर और गोरखपुर संसदीय क्षेत्र की जनता की डिमांड पर योगी आदित्यनाथ ने साल 1998 में पहला लोकसभा चुनाव लड़ा, और महज 26 साल की उम्र में संसद के सबसे युवा सांसद बने। जनता के बीच हमेशा उपस्थित रहने वाले योगी आदित्यनाथ करीब 1500 ग्राम सभाओं में प्रति साल यानी प्रति वर्ष भ्रमण और हिंदुत्व और विकास के कार्यक्रमों में जाते थे, और इसी वजह से गोरखपुर संसदीय क्षेत्र की जनता ने योगी आदित्यनाथ को अपनी पहली पसंद बनाया। और इसी का परिणाम है कि 1999, 2004, 2009 और 2014 के चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ ने ही जीत दर्ज की, वही विजयी रहे। कैसा लगा आपको योगी आदित्यनाथ का ये सियासी सफर, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।